ये 14 साल के बच्चों से डरने वाली सरकार हो गई है। मतलब आप सोचिए, वो बच्चा जो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, वो डेटा के ऊपर बात कर रहा है, जो लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है, आप उसके ऊपर एक केस कर देते हैं, आप उसके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और किस बेसिस पे? सिर्फ वो आपसे सवाल कर रहा है इसलिए, वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है इसलिए। आपका काम सवाल का जवाब देना है ना। अब अगर आप धर्म की बात करोगे तो आपको बहुत प्रमोशन मिलेगा। आप रैलियाँ करो, है ना, आप धर्म गुरु बन जाओ, हाँ, आप ऐसे उनके जो कथावाचक बन जाओ, आप कितने भी छोटे क्यों ना, आपको प्रमोशन मिलेगा इन्हीं के सरकार के द्वारा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अपेक्षा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप सभी ने देखा होगा कि 14 साल के बच्चे पे एफआईआर दर्ज हो गई और लगातार चर्चा में बनी हुई थी बातें कि कौन सी धाराएं लगी, क्या कुछ हुआ। तो बच्चे ने खुद वीडियो सार्वजनिक किया है और कहा है कि मेरे ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई हैं और मेरे भाई को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अपेक्षा, आप कैसे देख रही हैं? एक बच्चा जो सवाल पूछता है, जो तर्क के साथ बात करता है, पाखंडवाद पे बात करता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो एक बात बता देती हूँ मैं आपको। ये जो सरकार है, ये सवालों से बहुत डरती है ना। और आप इनसे जितने बार सवाल करेंगे, ये आपके सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि आपके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेगी। ये 14 साल के बच्चों से डरने वाली सरकार हो गई है। मतलब आप सोचिए, वो बच्चा जो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, वो डेटा के ऊपर बात कर रहा है, जो लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है, आप उसके ऊपर एक केस कर देते हैं, आप उसके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और किस बेसिस पे? सिर्फ वो आपसे सवाल कर रहा है इसलिए, वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है इसलिए। आपका काम सवाल का जवाब देना है ना। उस लड़के ने अगर उस चीज़ से अलग, कोई डेटा से हटके अपनी मनमर्जी से कोई बात बोली हो तो समझ में आए। वो लड़का हमेशा से सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी आवाज़ ही तो उठा रहा है ना, डेटा के आधार पे बात कर रहा है, फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहा है। तो आपको किस चीज़ का डर था? एक तरफ आप 14 साल के लड़के के ऊपर एफआईआर कर देते हो जो आपसे सवाल करता है, एक तरफ वो लड़का है जो रिलीजन की बात करता है, हाँ, अभिनव अरोरा, आप उसके ऊपर आप उसको क्या बोलते जाके प्राइज़ दे रहे हो। ये फ़र्क है ना। मतलब अगर आप धर्म की बात करोगे तो आपको बहुत प्रमोशन मिलेगा। आप रैलियाँ करो, है ना, आप धर्म गुरु बन जाओ, हाँ, आप ऐसे उनके जो कथावाचक बन जाओ, आप कितने भी छोटे क्यों ना, आपको प्रमोशन मिलेगा इन्हीं के सरकार के द्वारा। लेकिन आप सरकार से सवाल कर लोगे, आप डेटा के ऊपर सवाल करोगे, आप उत्पीड़न के ऊपर सवाल करोगे, आप किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल करोगे तो सरकार आपके ऊपर एफआईआर देगी। तो अपेक्षा, सवाल ये उठता है कि वो 14 साल का लड़का तमाम राजनीतिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा था ना, उसको तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। इस देश में आपको और मेरे को सबको राइट है कि हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कितने उम्र का, कितने क्या है। 14 साल का लड़का अगर अंधाधुन कोई भी बात कर दे तो समझ में आता है कि आप कुछ भी बोले, लेकिन वो लड़का फैक्ट्स रख रहा है आपके सामने, ठीक है। वो हर चीज़, वो भाई वो इस देश में रहता है, इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे एजेंडे चल रहे हैं, सारी चीज़ें वो अपने आंखों से देखेगा नहीं। आप मुझे बताइए, आंखें पट्टी बंद करके अपने बस जो माँ बाप बोल रहे हैं वो चीज़ बोलेगा, या जो सोसाइटी बोल रही है वो चीज़ बोलेगा? अंधा बन के घूमेगा नहीं ना, सवाल करेगा ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है आप मुझे बताइए। जब तक आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो किसी चीज़ में, आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आप साइंटिफिक हो, आप सवाल करना जानते हो, फैक्ट्स देखना जानते हो, आप डेटा प्रोवाइड करवाना जानते हो। तो वो लड़का वही तो कर रहा है ना। उसमें इसमें क्या गलत बात है कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या किसी पार्टी का विरोध कर रहा है? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, तमाम चंद्रशेखर आज़ाद की टीम जो है जाती है, उस बच्चे से मिलती है। तो ऐसे में तो सरकार देख ही रही है ना कि उसके पीछे राजनीतिक तंत्र लगा हुआ है। उसके पीछे राजनीतिक तंत्र नहीं लगा हुआ था ना। आपने ये सारी चीज़ें बोल के आया, आपने एफआईआर करवा के ये सारी चीज़ें करवाई। अगर आप नहीं करते तो उसके पीछे कोई था? आप मुझे बताइए। वो नॉर्मल अपना यूट्यूब चैनल चला रहा होता, वो वीडियोज़ डाल रहा होता जैसे नॉर्मल डाल रहा है, जैसे हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं वैसे वो भी डाल रहा था। लेकिन आप उत्पीड़न करोगे, आप एफआईआर करोगे 14 साल के लड़के के साथ, लोगों को खड़ा तो होना पड़ेगा ना। वो एक लड़का है भाई, 14 साल का नाबालिग लड़का है। आप उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हो, उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाते हो। हाँ, अब उसके भाई को ये भी बोला जाता है कि उसको 24 घंटे हिरासत में रखा गया है ना। अब उसके भाई को 1 महीने तक ऐसे कुछ टाइम ड्यूरेशन तक बार बार मजिस्ट्रेट में जाके सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं आप तो मुझे बताइए। अपेक्षा, सवाल ये है कि अब क्या अस्मित गौतम को तमाम वीडियोस बनाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर वो ये सारी चीज़ें वो दिमाग खोल के इन सारी चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं तो वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये कभी मत समझिए जो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है वो इन सब चीज़ों का, बिल्कुल नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है?
आपने ये सवाल उस लड़के से तो नहीं किया, क्या नाम है उसका, अरोरा, हाँ, उससे तो नहीं किया कि वो अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के धर्म की बात करने पे आ रहा है, उससे क्यों नहीं किया? वो भी तो छोटा लड़का है ना, वो भी तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। 24/7 ग्राउंड पे है वो लड़का सभाएं कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, कथा कर रहा है। उससे तो ये सवाल वो नहीं लड़का नफरत नहीं फैला रहा ना, वो लड़का धर्म की बात कर रहा है। आपका नफरत फैलाना ये हुआ कि सरकार के विरोध में आप बात करो तो नफरत फैलाते हैं। हाँ, आप धर्म की बात करो तो नफरत नहीं फैलाते। ये कौन सी बात हुई? धर्म में आप जकड़े रखना चाहते हो लोगों को, क्या करना चाहते हो आप धर्म में रख के? क्या करना चाहते हो? लोगों की मानसिकता खोखली करना चाहते हो। वो लड़का 10 लोगों को ये चीज़ बता रहा है कि हमारे धर्म की बात करो, मनुस्मृति की बात करो, वो चीज़ सही है। और एक लड़का ये चीज़ बोल रहा है जो आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, वो आपको पच नहीं रहा है क्योंकि आप लोग उस हिसाब से नहीं चल रहे हो। वो कैसे बचाएगी सरकार? ना सरकार डेवलपमेंट कर रही है, ना जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ना कोई भी चीज़ कर रही है। हाँ, ना अपने हवा को बचा पा रही है, ना अपनी नदी को बचा पा रही है, ना किसी चीज़ को बचा पा रही है। उसके ऊपर सवाल होगा तो बौखलाहट तो होगी ना। तो वो 14 साल का बच्चा इजी टारगेट था, तो उनको ऐसा लगा इजी टारगेट। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि इस 14 साल के बच्चे को बाल सुधार केंद्र में डालना चाहिए। ये इस तरह की बातें कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा एक चीज, जो साइंटिस्ट होते हैं ना उसको पहले पागल ही बोला जाता है ना, बाद में उनके थ्योरीज को एक्सेप्ट किया जाता है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था उनको पहले पागल ही बोला गया था, तो ऐसे लोगों को पागल ही बोला जाता है पहले। बाद में उनको फॉलो करते हैं लोग, बाद में उनके डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये सरकार जो है ना, ये सरकार अंधभक्तों ने चुनी। अंधभक्तों को क्या लग रहा है? सवाल कर रहा है ये लड़को सबसे सरकार से, तो पागल है, इसको कोई अच्छी जगह भेज देना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए। पागल वो नहीं है, भेड़ चाल में चलने वाले पागल होते हैं। जो देश से अलग बात करते हैं, कुछ डिफरेंट बात करते हैं, वो चुनिंदा लोग होते हैं। प्रियंका जी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मुट्ठी भर लोग ही बदलाव की बात करते हैं, वरना भेड़ चाल में चलने वाले मेजॉरिटी लोग होते हैं, जैसे इस देश में है। लेकिन अब नेता बनने की 2 राय हो गई है ना, या तो आप सरकार को गाली देके नेता बन जाइए, या फिर आप बाबा बन के धर्म गुरु प्रचार प्रसार करके नेता बन जाइए। तो दोनों में से एक तो ये लड़का चुन ही लिया है। नहीं, देखिए, आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन में रह के आप नेता बन सकते हैं, तो ये प्रोवाइड आपने करवाया है। आप अगर सही से काम करते तो आपके विरोध में कोई बोलता नहीं, ना ऑपोजिशन से बोलता तो ना लीडर पैदा होते। आपको अपने आप को पहले सुधारना चाहिए ना। आप वैसे नहीं हो ना, इसलिए आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग खुल के बोलते हैं, लोग उनके ऊपर छवि देखते हैं अपनी कि चलो कम से कम ये तो सवाल उठा रहा है। वैसे ही वो 14 साल का लड़का है वो। और आपको एक और बात बता दूं, वो नेता नहीं बन सकता अभी। आपको अगर पता हो, आपको एमएलए बनने के लिए भी 25 साल का होना पड़ता है मैडम, तो वो तो 14 साल का है। तो मैम, दूसरी तरफ सवाल ये है कि तमाम लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में, और उस बच्चे ने जब वीडियो सार्वजनिक की तो उसने कहा कि लोग वीडियो चला रहे हैं, लोग एजेंडा चला रहे हैं कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई। लेकिन मैं क्या ही करूँगा, मैं तो अभी नाबालिग हूँ। जब उमर खालिद जैसे लोग, जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल में हैं, तो मेरा भी कुछ पता नहीं है। अब सोचिए कितना डर है उस लड़के को। इस देश में सवाल उठाने के लिए भी अगर आपने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि आप अपना सवाल नहीं उठा सकते, खौफ में डाल दिया लोगों को कि अगर आप सवाल उठाते भी हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, तो आप समझिए आप देश को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। वो 14 साल का लड़का जो अभी तक अपनी आवाज़ उठा रहा था, अब उसको इस चीज़ से डर लग रहा है कि मैं सवाल उठाऊंगा तो मैं सोनम वांगचुक जैसे, उमर खालिद जैसे जेल में चला जाऊँगा। तो आपने देश को क्या बना के रखा है? मतलब आपने ये नाज़ीज़ जैसा काम नहीं होगा कि अगर आपने सरकार के खिलाफ में बोला तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा। आप उनके एजेंडे पे चलो, आप उनके कहीं सुनी बातों पे चलो। और उस लड़के को मैं बोल दूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग हैं आपके साथ में। आपसे तमाम नेता मिलने आए हैं, जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं। मुश्किलें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह आप जो अंधभक्त बोल रहे हैं आप उसमें चलें, और जो सरकार बोल रही है उस पर चलें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप देखिए, अपेक्षा है और इनका कहना है कि अस्मित गौतम के साथ पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि समाज के लिए काम कर रहे हैं, यानी तर्क के साथ सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे में सरकार बौखलाई हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।